फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अवसर के लिए। एक चीज एक भाई ने पूछा, क्या ब्लू कलर हम डाल सकते हैं क्या? डाल सकते, डालो। आकाश भी नीला है, परमेश्वर ने बनाया। हाँ, मैंने कहा ब्लू कलर निम्रत का उस समय फेमस था। और जो हमने जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो टाइल्स का जो इस्तेमाल किया था, आज हम टाइल्स ये यूज करते हैं ना, इसकी शुरुआत किसने किया? नबूकदनेस्सर राजा ने। और उस समय वो ब्लू कलर का टाइल्स, हमने जो गेट्स, जो स्टार गेट देखा था, उसके अंदर भी ब्लू कलर का इस्तेमाल। बाद में सद्दाम हुसैन ने भी ब्लू कलर का इस्तेमाल किया, वही टाइल्स का। कलर में कुछ नहीं है, सब डालो। ब्लैक डालना, ब्लैक डालो। हमारा मन परमेश्वर देखने वाला ये परमेश्वर है। और एक चीज मैं भूल गया पिछले टाइम बोलने के लिए आपको, वो है सजा। मिस्र देश में फांसी की सजा। जब आशेरा का आया राज्य, उस समय उंगली काटना या गर्दन को काटना, नाक कान छीलना, काटना, उस प्रकार की सजा थी। जैसे राज्य बदला, नबूकदनेस्सर राजा आया, तब सजा बदली। इसके लिए हम देखते हैं दानियेल की किताब में, दानियेल के 3 मित्रों को कहां पर डाला गया? आग में। हनन्याह, मिशाएल, अजारिया, उनको आग में डाला गया। बाबिलोन के टाइम पे जो सजा थी ना, वो है अग्नि की भट्टी में डालने की सजा उस समय थी। वो सबसे भयानक सजा थी। लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा वहां पर काम किया। वो आग में भी अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और उन लोग मरने के बदले उन लोग चलने लगे, मरने के बदले उन लोग वहां पर आनंद खुशियां मनाने लगे। और वहां पर अगर आप वो अध्याय पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। जो भी इन तीनों का था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो भी बाबिलोन का था, वो नाश हुआ। हनन्याह, मिशाएल, अजारिया के कपड़े, उनको बदबू भी नहीं आई आग की, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो रस्सी थी ना, रस्सी किसकी थी मालूम है? बाबिलोन की। और वो रस्सी जल गई। बाइबल के अनुसार लोग घूमते भी रहे वहां पर खुले हाथ, यानी जो भी उनका था वो सब परमेश्वर ने सुरक्षित बचाया, यानी उनको बदबू नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर चलता था। अंदर 3 डाले, 3 वापिस बाहर है। चौथा कहां पर है? चौथा उसका क्या? अविश्वासी। वहीं पर कुछ समय खड़े रहा। एक जीवित टेस्टिमनी नबूकदनेस्सर राजा ने देखा किस प्रकार परमेश्वर बचाता है। लेकिन फिर भी उसके जीवन में ये परमेश्वर को उसने जाना नहीं। इतनी बड़ी टेस्टिमनी देखी, लेकिन फिर भी जाना नहीं। आखिर में परमेश्वर ने क्या किया? उसको सजा दिया। वो जानवर बन गया 7 साल। बाद में परमेश्वर को उसने जाना। कभी कभी इंसान भी उसी प्रकार का रहता है। परमेश्वर कभी कभी हमारे सामने टेस्टिमनी रखता है ताकि हम उस परमेश्वर को जाने, प्रभु को जाने। अगर हम हमारा मन कठिन करेंगे, नहीं जानेंगे, तो कभी कभी परमेश्वर फिर सजा भी देता है। इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर क्या किया? उनका मन नीचे था, कुड़कुड़ाना था, नाश में था, विनाश में था, मूर्ति पूजा में था। आखिर में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके जीवन में पॉइजनस स्नेक्स भेजे, पॉइजनस स्नेक्स भेजे। और उस समय परमेश्वर, उस समय उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे भी करता है। वो समय आने के पहले परमेश्वर को जानो। कभी कभी वो जो दिन रहेगा, वो जो सजा रहेगी, शायद बहुत खराब रहेगी। अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमारा कर्तव्य बनता है पहले ही जाना, बाद में नहीं। जब तक वो सजा आने तक रुकना मत, न्याय आने तक, देखने तक रुकना मत। उसके पहले परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अब तक हमने 3 राज्यों को देखा, इजिप्ट, आशेरा और बाबिलोन। ये हमने देखा। बाबिलोन के समय जो टाइमिंग था, वो है उनका राज्य 66 साल उन्होंने राज्य किया। नबूकदनेस्सर राजा अकेला राजा नहीं था उस राज्य में।
भले बाइबल में नाम नहीं है उनके, लेकिन कई नाम बीच में भी आते हैं। नबूकदनेस्सर राजा मर गया, उसके बाद में मार्दोक, बाद में नेगरसराजा, बाद में लबाशी मार्दोक, नेबोनिदस, बाद में बेलशस्सर राजा भी आया। ऐसे कई राजा इतिहास के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन बाइबल के अंदर नबूकदनेस्सर राजा और बेलशस्सर राजा उनके बारे में लिखा है। अब और एक राज्य आने वाला है, 66 साल पूरे हुए और एक वापिस वो ड्रीम वापिस हम देखेंगे। दूसरा आते हैं 32 वचन, दानियल 2:32। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और बुझाए चांदी, उसका पेट चांदी पीतल की। वहां पर लिखा है उसकी छाती और उसके 2 हाथ चांदी के थे। अब सोना चला जाने वाला है, अब चांदी आने वाली है। यहाँ पर अभी दिखाई देता है 2 हाथ और छाती। इसका इंटरप्रिटेशन 39 वचन में दानियल कर रहे हैं। 39 वचन। 39। हाँ। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाए। हाँ, वहां पर पहले सेंटेंस में लिखा है एक राज्य आने वाला है, और एक राज्य आने वाला है। वो राज्य कौन सा? चांदी का राज्य। चांदी ने छाती और 2 हाथ। अब ये राज्य कौन सा है? बाइबल के अनुसार ये राज्य दूसरा कोई नहीं, ये राज्य मेदी और पर्शी का राज्य। मेदी और पर्शी, पर्शियन यानी पारसी, आज हम कहते हैं उसको पारसी। ये 2 राज्य। और अगर आप देखोगे इन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर 208 साल राज्य किया। 208 साल राज्य किया बाबिलोन के बाद में। अब ये राज्य कैसे आए मन में, इसके बारे में बाइबल में लिखा है। दानियल उसके 5वें अध्याय के अंदर लिखा है। ये इस समय इनके 2 बड़े बड़े राजा थे, वो है डैरियस और साइरस। साइरस राजा के बाइबल के अंदर दोनों के नाम है। दानियल के किताब में आपको डैरियस मिलेगा, बाद में हम देखने वाले ऐज़ाया में किताब में अंदर आपको ये साइरस भी नाम ये दिखाई देगा। डैरियस के एज उस समय 62 था और साइरस के एज उस समय 60 था। आजकल के समय में 60 यानी रिटायरमेंट का एज, लेकिन उस समय ये दोनों राजा थे और एकदम शक्तिशाली, पावरफुल। यानी क्या सोच उस समय क्या किस प्रकार की का जीवन रहेगा ये हम सोच सकते हैं। ये दोनों थे और ये दोनों ने मिलकर बेलशस्सर राजा के ऊपर अटैक किया। दानियल उसका 5वें अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में लिखा है। बेलशस्सर राजा ने एक ऑर्डर छोड़ दी। उसने कहा आज मैं आपको सबको पार्टी देने वाला हूं। और पार्टी किसकी? शराब की। शराब की पार्टी मैं दूंगा। और उसी पार्टी में पीते 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 इन्होंने इतना पिया, आखिर में बेलशस्सर राजा ने कहा जाओ जितने सारे जो बर्तन हैं जो उसके पिता ने नबूकदनेस्सर राजा ने लाए थे, सुलेमान के मंदिर से लाए थे, उन सब मंदिरों को बर्तनों को यहाँ पर लाओ। उन बर्तनों के अंदर हम पीने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में उन लोग बर्तन किसका इस्तेमाल करते थे? लोहा या जो मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो नबूकदनेस्सर राजा ने बर्तन लाए ना, वो सोना और चांदी के बर्तन थे। और ये सुलेमान परमेश्वर ने कहा था और सुलेमान ने ये सारी चीजें की थी। और उन्होंने उस बर्तन के अंदर शराब पीना शुरू किया। ये बर्तनों का इस्तेमाल किसके लिए था मालूम है? परमेश्वर के भवन के लिए था। लेकिन इस बेलशस्सर राजा ने बुरे काम के लिए उस समय इस्तेमाल किया, जो शराब पीने के लिए। और करते 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 रात का समय आया और उसी वक्त उसी दीवार के ऊपर इसी प्रकार वहां पर किसी ने लिखा मने मने तकेल उपासनी। मने मने तकेल उपासनी। राजा ने देखा लेकिन क्या लिखा है पढ़ नहीं पा रहे बेलशस्सर राजा ने। उसी समय उसने ऑर्डर दिया जो ये पढ़ेगा और उस अर्थ बताएगा मैं उसको बड़ा व्यक्ति करूंगा और उसको पर्पल कलर के वस्त्र मैं पहनूंगा, उनको मैं दूंगा।
पर्पल कलर के रोब वस्त्र हैं, जैसे रॉयल व्यक्ति पहनता है, उस प्रकार के मैं उनको रोक दूंगा। और वहां पर कोई नहीं था, लेकिन हाँ, वहां पर एक औरत आई, वो शायद नबूकदनेस्सर राजा की पत्नी रहेगी, या शायद उसकी मां भी रहेगी, बेलशस्सर राजा। उसने कहा दानियल है, दानियल यहाँ पर है। अभी दानियल बूढ़ा हुआ है, बुजुर्ग है, और उसने कहा दानियल को बुलाओ। दानियल आया और उसने पढ़ा, मने मने तकेल उपासन। ये किसकी हैंडराइटिंग थी मालूम है? ये परमेश्वर की हैंडराइटिंग थी। बाइबल में परमेश्वर ने 3 बार लिखा है, 3 बार। सबसे पहली बार परमेश्वर ने पत्थरों के ऊपर लिखा, 10 कमांडमेंट्स अपनी उंगली से लिखा, और वो पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, परमेश्वर की हैंडराइटिंग देखने वाला और पढ़ने वाला व्यक्ति मूसा था। मूसा, वो पत्थर, वो टैबलेट मूसा ने तोड़ दिए। वापस परमेश्वर ने दूसरी बार लिखा, और वो पत्थर, वो टैबलेट, वो उस संदूक में चले गए। ये पहला व्यक्ति मूसा निकला। बाद में दूसरा व्यक्ति कौन था मालूम है, जिसने देखा? ये बेलशस्सर राजा अपने राज दरबार में उस दीवार के ऊपर मणि मणि तकेल उपासनी लिखा हुआ। उसने सिर्फ देखा, लेकिन पढ़ा ही नहीं, पढ़ नहीं पा रहा है। परमेश्वर की हैंडराइटिंग सिर्फ परमेश्वर का व्यक्ति ही पढ़ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं पढ़ पाएगा। और उस पूरे राज्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर का है, वो है दानियल। वो आया और उसने पढ़ा, और बाइबल के अनुसार और एक बार परमेश्वर ने लिखा, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस मिट्टी के ऊपर कुछ लिखा, क्या लिखा हमें नहीं, लेकिन हाँ, उसके हैंडराइटिंग देखने वाली कौन थी? औरत। उसने देखा और उसने पढ़ा, क्या लिखा। विश्वासी हो, दानियल आकर उसने पढ़ा, मने मने तकेल उपासनी, यानी इसका अर्थ परमेश्वर ने, यानी मैंने तुझे तोड़ के देखा है, लेकिन उसमें तो कम पाया गया है, तो कम पाया गया। नबूकदनेस्सर, उसके जो पिता थे, उसने आखिरी के समय में परमेश्वर को जाना, लेकिन ये बेटा उसका बुरा था। 66 साल उस समय चल रहा था, रात का समय था, और उसने ये कहा जो ये पढ़ के देगा, मैं उसको पर्पल रोब दूंगा और मैं ऊंचा पद में मैं देने वाला हूं। दानियल ने कहा जो तेरा रिवॉर्ड है तू रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तू रख, क्योंकि उसको मालूम था क्या होने वाले आज की रात को। और दानियल ने पढ़ा कि आज की रात को तेरा न्याय परमेश्वर करने वाला है। और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में 2 बड़े बड़े पावरफुल आर्मी अंदर आए और विनाश करते चले गए, सबका नाश करते चले गए। और उसी विनाश में ये दोनों बेलशस्सर राजा भी मर गया, बेलशस्सर राजा भी मर गया, हमने देखा था। लेकिन ये अटैक किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, भले बाइबल में नहीं है इसके बारे में, लेकिन इन दोनों में से ये मेदी का और ये पर्शी का राजा था। ये जो साइरस राजा था ना, ये बहुत ही होशियार राजा था, होशियार था। उसको साइंस, ज्योग्राफी उसको मालूम है, नदी के बारे में, समुद्र के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, आर्किटेक्ट के बारे में, ये सब जानने वाला व्यक्ति था। और इस बाबिलोन के अंदर जाना नामुमकिन था। हमने देखा था किस प्रकार की दीवारें थी, वो चढ़ना इम्पॉसिबल था, इतने ऊंचे ऊंचे दीवारें, इतने पावरफुल और भक्कम मजबूत द्वार फाटक थे, इसके अंदर जाना मुश्किल था। कैसे जाए? तो ये साइरस राजा ने एक ही आइडिया निकाली। हमने देखा नदी अंदर से, सिटी के अंदर से क्या जा रहा था मालूम है? नदी। उस साइरस राजा ने क्या किया मालूम है? सिटी के बाहर जहां से पानी आ रहा है ना, वहां पर उसने थोड़ा स्टॉप, एक बीच में कुछ ऐसे बांधा, ताकि पानी का फ्लो कम हो जाए, सिटी के अंदर पानी का फ्लो कम हो जाए। और उसी फ्लो से जब पानी कम हुआ, पानी का लेवल कम हुआ ना, उसी फ्लो से नीचे नीचे उन लोग सब पूरे ये बाबिलोन, सॉरी मेदी और पर्शी के आर्मी अंदर चले गए, उस नगर के अंदर चले गए, ये फ्लो कम करके। और इतिहास के अनुसार
ये तारीख यानी बाबलोन की तारीख, बाबलोन के इतिहास के अनुसार ये तारीख है अक्टूबर 13, 539 BC। यानी वही रात थी जिस रात को मने मने तकेल उपासनी परमेश्वर ने लिखा था। वही तारीख थी जिस रात को बेलशस्सर राजा मर गया। ये शायद इस प्रकार का रहेगा। लेकिन हाँ, मरने के पहले एक चीज उस बेलशस्सर राजा ने किया। क्या किया मालूम है? 5:29 कोई पढ़ेगा? दानियल 5:29। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने इसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। हाँ, तीसरा यानी शायद तीसरा क्यों कहा मालूम है? शायद उस बेलशस्सर राजा के पिता भी जीवित थे शायद उस समय। यानी पिता पहला, मैं दूसरा बेलशस्सर, और तीसरा भी कौन होगा? दानियल। जैसे फारो ने यूसुफ को ऊपर लिया, वैसे ही परमेश्वर ने दानियल को भी इस बाबलोन के अंदर इतना ऊंचा। नबूकदनेस्सर के समय में ऊंचा ही था, लेकिन अभी बेलशस्सर राजा के समय में भी अभी ऊंचा हो गया। और बेलशस्सर राजा मरने के पहले उसने ऑर्डर दिया। क्या किया? इन दानियल को बैजनी कलर के कपड़े पहनाओ। दानियल अभी कौन से रूप में है? पर्पल कलर के रूप में। ये फिर बैजनी कलर के रूप में अभी है। और वहां से बाहर क्या चल रहा है? शत्रु अंदर आ रहे हैं, मेदी और पर्शी। दानियल साइरस राजा और ये डायरिस राजा, दोनों राजा मिलकर दोनों ने अटैक, बाहर चल रहा है। इनको मालूम नहीं अंदर पार्टी है, और ये पार्टी में थोड़ा स्क्रैचिंग हुआ है, सब कुछ भयभीत हो रहा है। दानियल को वहां पर रिवॉर्ड मिला, और अचानक सब शत्रु अंदर आए और सब नाश कर गए तलवार से। बेलशस्सर राजा का नाश किया, हजारों लाखों लोग मर गए वहां पर। मेदी पर्शी ने उस समय मारा और कई लेकिन एक चीज यहाँ पर सरप्राइज हमें मिलता है। दानियल मर गया नहीं। उसके सामने कौन था मालूम है? बेलशस्सर राजा। वो मर गया, लेकिन दानियल ही मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? कोई कह सकता है? इसका आंसर इसी वचन के अंदर। उसके कपड़े कौन से थे? बैजनी कलर के वस्त्र उसने पहने थे। मिस्र देश के अंदर मृत्यु आया था, लेकिन उस द्वार के ऊपर लहू लगाया था। जो लहू था वो मेमने का लहू था, और जो भी अंदर थे वो सब बच गए। क्यों? ऊपर लहू है। राहाब, उसने क्या लगाया था? बैजनी कलर का एक धागा लगाया था, उसके कारण वो बच गई। दानियल क्यों बच गया? बैजनी कलर के कारण। ये बैजनी कलर हमें क्या दिखाई देता मालूम है? लहू। बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनके पापों की क्षमा उसके लहू से होती है। और जो जिनका उद्धार हुआ है वही बचने वाले हैं, बाकी सबका नाश होने वाला है, सबका नाश। आज ये बैजनी कलर हमारे पास है क्या? बैजनी कलर किसका प्रतीक दिखाई देता है? साल्वेशन, उद्धार है क्या? अगर नहीं है, हम भी मरने वाले हैं, क्योंकि तलवार आने वाली है, न्याय आने वाला है। लेकिन बचने वाले सिर्फ जो बैजनी कलर के कपड़े पहनते हैं वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें एक वस्त्र दिया है, धार्मिकता का वस्त्र है। हमने वो पहना है क्या वस्त्र? हाँ, विश्वास करो। उस दिन वो एक हजारों लोगों के मृत्यु का दिन था, अक्टूबर 13, लेकिन दानियल का बचने का दिन था। दानियल वहां पर बच गया, और कितनी बड़ी टेस्टिमनी परमेश्वर ने दानियल के जीवन में दिखाई। परमेश्वर ये बचाने वाला परमेश्वर है। इसी रविवार संडे को मैं संदेश दे रहा था, और मैंने दो चीज कही इस स्मृति के ऊपर। कितनी भी बड़ी शक्ति हो या कौन सी भी शक्ति हो,
परमेश्वर बिना वो शक्ति हमें कभी मार नहीं सकती सकेगी। परमेश्वर बिना वो शक्ति हमें कभी मार नहीं पाएगी। लेकिन हां, दूसरी चीज इस पृथ्वी के ऊपर जिस दिन परमेश्वर का समय आएगा, हमारे जाने का समय आएगा जो परमेश्वर ने तय किया है, वो दिन इस पृथ्वी के ऊपर कौन सी भी शक्ति, कौन सा भी बड़ा डॉक्टर हमें बचा नहीं पाएगा, कभी बचा नहीं पाएगा। उस समय आएगा, उस दिन हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी हमें हाथ भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में, उसके हाथ में। अय्यूब को मारना था या उसका नाश करना था या उसको अटैक करना था, परमेश्वर ने उसको परमिशन दी। विदाउट हिज परमिशन शैतान ने कुछ कर नहीं पाया। हाँ विश्वास, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में दिखाई देता है। और ये दोनों ने मिलकर, यानी डैरियस राजा और साइरस राजा, ये दोनों ने मिलकर उनके ऊपर अटैक किया। इसके लिए साइरस राजा के बारे में, वो पैदा भी नहीं हुआ, उसके पहले 170 साल पहले बाइबल के अंदर उसका नाम और उसका काम भी लिखा है। साइरस राजा, इसके बारे में अभी हमने देखा था, ये राजा साइरस, उसके बारे में लिखा है 45 ऐसे 45 1 2 और 3। तो मेरे लिए पढ़ेंगे। मराठीमध्ये त्याला कोरेश राजा म्हटलेलं आहे। का 45 1 2 3 1 से 3। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, नहीं 45। यहोवा अपने अभिषेक क्रूस के विषय में, हाँ क्रूस के विषय में, क्रूस पहले कौन? साइरस। ये मराठीमध्ये कोरेश लिहिले, दुसऱ्या बायबलमध्ये क्रूस हाँ। यहोवा अपने अभिषेक कुसुम के विषय में ये कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जाति को दबा दूं और राजाओं की कमर को ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं। नबूकदनेस्सर राजा ने फाटक बंद किए थे बाबिलोन के, लेकिन ये व्यक्ति खोलने वाला, उस फाटक से अंदर से चला गया। ये जब पैदा भी नहीं हुआ था, तब 170 साल के पहले परमेश्वर ये कह रहा है। उसका नाम भी लिखा है, उसका काम भी लिखा है, और एक चीज लिखा है, शुरुआत में क्या लिखा है? Thus says the Lord to his anointed, यानी परमेश्वर का अभिषिक्त है। भले वो अन्य जाति का राजा रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर कभी कभी चुनता भी है उस काम के लिए, जो काम परमेश्वर की प्लान के अंदर है। फिर वो मोदी क्यों ना हो, फिर वो मनमोहन सिंह क्यों ना हो, उनको चुनता है परमेश्वर वो पूरा काम करने के लिए। यहाँ पर साइरस राजा को भी सुना वो यहाँ पर परमेश्वर ने चुना। अगर आप इज़रा की किताब पढ़ोगे, साइरस राजा ने बहुत बड़ा काम किया। बाद में इस्राएल लोगों को कहा तुम जा सकते हो, ये परमेश्वर का आगे करने वाला है। लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने उसको चुना। और यहाँ पर आगे क्या लिखा ब्रदर? दूसरा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तीसरा, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे मेरे नाम में बुलाया था। मैं तुझे अंधकार में छिपाया हुआ धन दूंगा। बाबिलोन कैसा है? धनवान है, अमीर है। ये धन कहां से आया था? आधा इस्राएल देश से आया था। और ये अभी धन किसको मिला? सब मेदी और पर्शी राज्य को मिला। डैरियस और साइरस राजा को उनको मिला। जो परमेश्वर ने कहा 170 साल के पहले, वो एग्जैक्टली परमेश्वर ने उस समय किया। कितना क्या परमेश्वर का विचार है, हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। सारी चीजें वो परमेश्वर
प्लान करने वाला परमेश्वर। इसके लिए नीति वचन 21:1 में लिखा है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, जहां पर जाए वो उसको वो लेके जाता है। राजाचं मन पाठाच्या पाराप्रमाणे असतं, वो परमेश्वर के हाथ में ये रहता है। और इसके लिए ये जो दिन था, यानी अक्टूबर 13, ये जो दिन था, ये न्याय का दिन था उनके लिए, और दानियल के लिए एक आशीष का या जीवन का एक दिन था, जिस दिन दानियल को एक नया जीवन वहां पर मिला। कोई मेरे लिए दानियल उसका 5वां अध्याय 29 और 30 को पढ़ेंगे। 29 हमने पढ़ा, 30 कोई वचन पढ़ेंगे। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। हाँ, उसी रात को राजा मर गया, लेकिन दानियल परमेश्वर का दास बच गया। यह परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह है कि उस समय दानियल ये बचने वाला ये दास दिखाई देते। और शायद मुझे तो लग रहा है दानियल उस समय एज 80 रहेगा। दानियल 80 साल का बुजुर्ग वहां पर दिखाई देते। वो रात कितनी भयानक रात रही उस समय थी, और परमेश्वर ने उसी रात को बाबिलोन का नाश किया, और वहां पर मेदी और पर्शी का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आया हुआ हमें मिलेगा। ये मेदी और पर्शी, लेकिन कुछ सालों के बाद में दारियस राजा जल्दी से मर गया। दारियस राजा मर गया, और साइरस राजा, फिर पूरा कंट्रोल साइरस राजा के हाथ में आता है। इसके लिए इज़रा में, नेहम्याह में आपको साइरस कुछ से आपको ये शब्द मिलेगा। ये जो लोग रहे मेदी और पर्शी, या ज्यादातर पर्शी के लोग, उन्होंने फ्रिज का इन्वेंशन किया। फ्रिज आज हमारे घर में बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? एंशियंट में ये मेदी और पर्शी के लोगों ने, या पर्शी के लोगों ने उस समय किया। फ्रिज का मिट्टी का मतलब स्ट्रक्चर बनाते थे, और ये स्ट्रक्चर भी किस प्रकार आप देखेंगे, किस कैसे था, उसी प्रकार वो टावर के समान। और इसके अंदर हम लोग कुछ भी रखते थे ताकि वो प्रिजर्व रहे, और हमेशा उसके ऊपर पानी छिड़काते थे, और अंदर जो भी है वो ताजा फ्रेश रहता था। और शायद कुछ दिन के पहले आपने देखा रहेगा, एक व्यक्ति ने इसी प्रकार का फ्रिज बनाया, मिट्टी का फ्रिज, पूरा स्क्वायर है, और उसका हैंड ये सब है पूरा मिट्टी से, जैसे हमारा फ्रिज रहता है रेक्टेंगल, उसी प्रकार का, लेकिन मिट्टी का। उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, सिर्फ उसके ऊपर पानी डालना, बस वही काम। यही वहां से उसने यही स्ट्रक्चर और यही चीज उसने लिया है। इतना ही नहीं, ये पर्शी में आज खेत के अंदर पानी डालते हैं ना लोग, यहां से वहां से, ये पानी यहां पर जाना चाहिए, पानी वहां पर जाना चाहिए। ये किसकी आइडिया? साइरस कोरेश राजा की आइडिया थी। वही आइडिया इस पूरे पृथ्वी के ऊपर आज ये फार्मर्स लोग ने इस्तेमाल किया है। ये इन्होंने शुरू किया खेत के अंदर इस प्रकार का ये शुरू करना। और हमेशा हम देखने वाले वो है 3 चीज, साइज, वैल्यू एंड पावर। अब इसका साइज देखो, साइज कितना है? हमने पिछले टाइम देखा बाबिलोन का साइज सबसे छोटा है, इसके लिए उनका राज्य छोटा, 66 साल, लेकिन हाथ और छाती थोड़ी सी बड़ी रहती है, इसके लिए इनका राज्य 208 साल। शुरुआत में मैंने पहली स्लाइड में लिखा था, वहां पर आप लिख सकते हो, उसके सामने मैं भूल गया लिखने के लिए, हर एक कितने साल उन्होंने किया। इन्होंने 208 साल राज्य किया। इनका साइज कंपेयर टू हेड बहुत बड़ा था। 66 साल राज्य बाबिलोन ने किया, इनका 208 साल इन्होंने राज्य किया। दूसरी चीज वैल्यू, सोना कीमती रहता है, लेकिन चांदी थोड़ी सस्ती रहती है। यानी वैल्यू में कैसा हुआ मालूम है? थोड़ा कम। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे दुनिया गरीब 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 होते हुए मिलेगी आपको, अमीर से गरीबी आने लगी। सोना चला गया, अब चांदी आ गई, और चांदी के अंदर आपको मिलेगा वैल्यू कम। भले वैल्यू कम है, लेकिन एक चीज आपको मिलेगी,
यहां पर क्या मिलेगा मालूम है? पावर मिलेगा। ये सोने से ज्यादा पावरफुल कौन रहता है? चांदी। चांदी और ज्यादा पावरफुल रहता है स्ट्रेंथ में। उसी प्रकार ये बाबिलोन के राज्य तो पावरफुल थे, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल मेदी और पर्शी थे। मेदी और पर्शी और ज्यादा पावरफुल थे। और उसके बारे में कोई मेरे लिए एक कोई वचन पढ़ेगा तो अच्छा होगा। यिर्मयाह 51 वर्स 11। यिर्मयाह 51 वर्स 11। तीनों को प्रेरणा करो, ढालो थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बाबेल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। ये परमेश्वर ने कहा है, मैं बाबेल का नाश करूंगा और इसका इस्तेमाल मेदी और पर्शी का करने वाला है। ये वचन आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखे यिर्मयाह 51:11, 51:28 और एहज़ियाह 13:17 से लेकर 18 तक। इन वचनों के अंदर ये सारी चीजें पहले से लिखी है और जो लिखा था वो एग्जैक्टली अपने समय में पूरा हुआ दिखाई देगा। ये समय के अंदर यानी जब मेदी और पर्शी के समय में दानियल का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11, 12 ये इतने अध्याय जो हुए ना, ये सब उस समय मेदी और पर्शी का राज्य था, बाकी बाबिलोन का राज्य था। यानी जो भी अध्याय, इतने अध्याय के अंदर जो स्टोरीज आप पढ़ोगे, जो दानियल की किताब पढ़ोगे, ये सब अध्याय के अंदर, इस अध्याय के अंदर बैकग्राउंड में मेदी और पर्शी था। और इस समय में एस्तेर की किताब, एस्तेर उस समय थी पर्शी का राजा, बाद में नेहम्याह, बाद में एजरा, ये सब इसी समय में हुआ, मेदी और पर्शी का राज्य के समय में। अब आखिरी बात मेदी और पर्शी की, कौन सी बात? सजा। कौन बता सकता है इस समय में कौन सी सजा थी? राज्य बदला, सजा बदली। दानियल को कहां पर डाला गया? गुफा में डालो। गुफा में। हाँ। उस समय दारियस राजा था, है ना? उस समय मेदी पर्शी का राज्य था। अगर उस समय अगर बाबिलोन का राज्य रहता था ना, तो दानियल को उस अग्नि में डाला जाता था। क्योंकि मेदी पर्शी का राज्य है, इसके लिए दानियल को शेर की गुफा में डाला गया। और परमेश्वर ने वहां पर भी बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। कितना बड़ा काम किया वहां पर। परमेश्वर ने दानियल को बचाया। दानियल घूम रहे और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दूत वहां पर थे। और जो शेर रहते थे 1-2 दिन, वहां पर 40-50 से भी ज्यादा शेर अंदर रहते थे, लेकिन एक शेर भी अपना मुंह खोल नहीं पाया। लेकिन उसके बाद में अगर आप 6वां अध्याय पढ़ोगे दानियल, आपको समझ में आएगा। तब दानियल को जब बाहर निकाला, तब 120 लोगों को, उनकी पत्नियां को और उनके बच्चों को अंदर डाला गया। बाइबल कहती है उनके शरीर नीचे भी नहीं पहुंच पाए। यानी कितने लोग रह गए और कितने शेर रह गए? 120 लोगों को डाला, उनकी पत्नियां प्लस उनके बच्चे, यानी शेर 50-60 भी नहीं रहे, ज्यादा रह गए। यानी लोग नीचे, एक शेर भी नीचे नहीं आए, वहीं पर वो शेरों ने उनको खा लिया। और परमेश्वर ने वहां पर फिर एक बार दानियल का एक बड़ा पैमाने में एक टेस्टिमनी वहां पर की। और दानियल को परमेश्वर ने वहां से वापस उसको एक ऊपर का स्थान, राजा ने उसको डैरियस ने उस समय दिया। इस प्रकार का ये इस स्ट्रक्चर में, यानी इस ये जो आदमी है, जो स्टैचू है, इस स्टैचू में ये कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य। लेकिन शुरुआत से हम मिस्र देश, अशेरा, बाबिलोन और अभी मेदी। हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे, बाद में और एक राज्य के ऊपर हम देखेंगे ये कौन सा राज्य है, और इसके बारे में इतिहास में यहाँ पर हर एक व्यक्ति भी उसके बारे में पढ़ा रहेगा।
वो भी हम राज्य उसके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। प्रभु करें इन वचनों पर अपने आशीर्वाद। फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद देंगे ये अवसर के लिए। हमने अब तक कुछ राज्यों के ऊपर हमने मनन किया है। पहला इजिप्ट का राज्य, मिस्र देश, आशेरा, बाबलोन और मेदी पर्शी, ये 4 राज्य यानी 4 सर हमने अब तक देखे हैं और उनके अलग अलग सजा भी देखे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पर्पल, रेड एंड स्कारलेट, ये तीनों कलर आप देखने के लिए अलग अलग दिखे, लेकिन दे कम ऑल अंडर वन फैमिली, एक ही परिवार के। स्कारलेट हो, पर्पल हो या रेड हो, ये सब एक ही फैमिली के हैं। इसके लिए फिर कुछ बाइबल के अंदर आपको स्कारलेट ये शब्द मिलेगा, कहीं पर आपको रेड मिलेगा, मराठी मध्ये जांभळा मिलेगा, हिंदी में क्या लिखा है बैजनी पर्पल, और इंग्लिश में स्कारलेट आपको मिलेगा। यानी वो एक ही फैमिली में है, इसके लिए उस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए हैं। आइए हम और एक राज्य के ऊपर हम आगे जाएंगे। इसकी सजा नहीं बताई, गुफा में डाले सजा उस समय मेदी और पर्शी के अंदर थी। सजा जैसे राज्य बदलते वैसे सजा धीरे धीरे बदलने गई। आइए हम और राज्य के बारे में देखेंगे, वो है पितल का। अभी दानियल नबूकदनेस्सर ने क्या देखा? दूसरा आता है 32वां वचन, दानियल 2:32। उस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें कांसे की। पेट और जांघें कांस यानी ब्रास, पितल, पेट और जांघ यानी ये एक पार्ट, ये जो पार्ट था ये पितल का था, पितल। अभी इसका इंटरप्रिटेशन दानियल ने 39 वचन में दिया है, 39। इसके बाद एक राज्य और उदय होगा जो उससे छोटा होगा। हाँ, वो मेदी और पर्शी के बारे में लिखा है। उसके बाद में और एक राज्य, हाँ। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, इसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। हाँ, एक पितल का राज्य होगा जिसके अंदर सारी पृथ्वी आने वाली है। एक ऐसा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करेगा, पूरी पृथ्वी को। और ऐसा कौन सा राज्य है क्या? यहाँ कभी आया है क्या? आया है। और इतिहास के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा राज्य आया है। और वो कौन है मालूम है? सिकंदर बादशाह, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने पढ़ा रहेगा उसके बारे में। ग्रीस का राज्य, और ग्रीस का राज्य ये याफिस से निकला हुआ राज्य है। याफिस जैसे मेदी और पर्शी भी याफिस से है, उसी प्रकार ये ग्रीक के लोग भी याफिस से आए हुए हैं। आज इसको हम ग्रीक देश कह सकते हैं, लेकिन उस समय ये सिकंदर बादशाह, ये व्यक्ति उस समय भाई उसके बारे में बाइबल के अंदर लिखा है। और शायद जब उसका चेहरा हमारे सामने आता है ना, तो यीशु मसीह ने भी उसके बारे में शायद कुछ ना कुछ कहा रहेगा। अब ये व्यक्ति उस समय सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था उस समय। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवन में कभी हारा नहीं, एक भी लड़ाई कभी हारा नहीं, सिर्फ जीतते गए हो, बस ऐसा व्यक्ति उस समय था। और इतिहास के अनुसार भारत देश के अंदर भी आया, पंजाब, यानी उस समय तो अभी तो पाकिस्तान, वो पार्ट पाकिस्तान में चला गया, लेकिन भारत देश के अंदर भी वो आए। यानी उसका उस समय इतना बड़ा राज्य था। उसके पिता वो भी योद्धा थे, उसकी माँ वो भी एकदम शूर थी, बुरी नहीं थी, सॉरी बुरे थे उन लोग दोनों जन। और ये उसके पिता भी एक अच्छे योद्धा थे। उसके पिता ने उसको लड़ाई सिखाया, किस प्रकार लड़ाई करना। अभी डिटेल में मैं इतना जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके हिस्ट्री बहुत बड़ी है इसकी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये सोक्रेटिस इतिहास के अनुसार जो जिन्होंने पढ़ा है, उसका बेस्ट स्टूडेंट प्लूटो था। इसका प्लूटो का बेस्ट स्टूडेंट एरिस्टोटल था, और एरिस्टोटल का बेस्ट स्टूडेंट ये अपना ये अलेक्जेंडर द ग्रेट,
अरिस्टोटल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट था। यानी उन लोग ट्रेनिंग लेते थे, एक जो अच्छा टीचर रहता था उसके पास से उन लोग ट्रेनिंग लेते थे। बाइबल में हमें दिखाई देता है पौल ने भी ट्रेनिंग ली, उसका नाम क्या है? गमालियल। हमेशा जब भी स्टूडेंट के पीछे हमेशा टीचर का नाम भी आता था उस समय। अगर स्टूडेंट इतना अच्छा है तो टीचर कैसे रहेगा? अगर स्टूडेंट इतना ब्राइट है तो उसको सिखाने वाला टीचर कैसे रहेगा? इसके लिए पौल के पीछे गमालियल का नाम आता है। लेकिन यीशु के पीछे का भी नाम आया। वहां पर यहूदी लोगों ने उसको देखा और उनके मन में सवाल आया कि बिना सीखे इतनी चीजें उसको कैसे मालूम? प्रभु यीशु मसीह को कोई सिखाने वाला नहीं था, वही खुद परमेश्वर था, वही खुद परमेश्वर था, सब कुछ जानने वाला वो था। इसके लिए यीशु मसीह को कोई टीचर नहीं था। लेकिन पौल के पीछे गमालियल का हाथ, इसके पीछे भी ये सोक्रेटिस के बेस्ट स्टूडेंट प्लूटो का बेस्ट स्टूडेंट एरिस्टोटल और एरिस्टोटल का बेस्ट स्टूडेंट अलेक्जेंडर। इनके पीछे 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 ऐसे बड़े बड़े टीचर, इनका नाम आज भी इतिहास में है, आज भी इनका नाम इतिहास में है। आप विश्वास करो, ये सब ट्रेनिंग उसने लिया। और जब 18 साल का ये लड़का था, ये सिकंदर बादशाह, तब ये लड़ाई करना उसने शुरू किया। 20 साल का था तब वो राजा बन गया। 20 साल का था तब वो राजा बन गया। और जैसे जैसे आगे जाता वो वैसे वैसे वो सिर्फ जीतते रहा। अगर आप देखो ये पूरा इतना बड़ा एरिया उसके पास था उस समय, इतना बड़ा, यानी नीचे इजिप्ट से लेकर मासिडोनिया, ये पूरा एशिया, पूरा आशेरा, पूरा ये रोम, बेबीलोन और नीचे भारत तक, इतना बड़ा एरिया उसके हाथ में था। सिकंदर बादशाह यानी कितना पावरफुल व्यक्ति वो उस समय माना जाता था। और ऐसे कहते हैं कि ये व्यक्ति एक बार यरूशलेम में भी आया और वहां पर जो याजक था, जो महायाजक था, उसका नाम येदुआ। और जब वो आया ना, उस याजक ने उसको बताया कि तेरे बारे में बाइबल के अंदर कई बार लिखा है, दानियल की किताब में कई बार लिखा है। और ये देखकर वो खुश हुआ, सिकंदर बादशाह खुश हुआ कि मेरे बारे में दानियल की किताब में लिखा है। ये सारी चीजें किसके बारे में थी? पूरी दुनिया उसके हाथ में रहेगी। हमने पढ़ा अभी वचन, पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके हाथ में रहने वाला है, ये उसने लिखा। लेकिन कितने दुख की बात है, उस याजक ने उसके बारे में कहा, तेरे बारे में दानियल की किताब में लिखा है। लेकिन अगर याजक, महायाजक और आगे जाता था, उसको उस मसीहा के बारे में बताता था, कितना धन्य होता था। उस महायाजक ने सिर्फ उसके बारे में बताया, तेरे बारे में दानियल इस दूसरे अध्याय में लिखा है। और बाद में दूसरे अध्याय कुछ और अध्याय में भी लिखे हैं, जैसे जो चार्ट में मैंने चैप्टर 7, चैप्टर 8 के अंदर भी उसके बारे में लिखा है। लेकिन उसने उसके बारे में पढ़ा, लेकिन मसीहा के बारे में लिखा ही नहीं। इसी अध्याय के अंदर लास्ट में अगर आप पढ़ोगे, हम देखने वाले हैं मसीहा के बारे में भी लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उस महायाजक ने बताया नहीं। कितनी दुख की बात है, आज हम दुनिया के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते। ये सबसे निराशाजनक बात है। और शायद उसके ये व्यक्ति, ये सिकंदर बादशाह जो है ना, आज नरक में है। लेकिन उस महायाजक को एक अपॉर्चुनिटी थी यीशु मसीह के बारे में या मसीहा के बारे में बताने की, लेकिन उसने बताया नहीं। उसकी सजा उसको, महायाजक को भी मिलेगी। तेरे सामने इतना बड़ा राजा आया, लेकिन फिर भी तूने उस राजा को मेरे बारे में बताया। शायद ये हमारी स्थिति रहेगी कि हमने
पूरी दुनिया के बारे में बताए, सबके बारे में हम बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ही हम बताते हैं। ये सिकंदर बादशाह की दो चीजें थी, उसकी दो फेवरेट था चीजें थी। सबसे पहली चीज, ये दोनों चीज मैंने यहां पर लिखे रखी। सबसे पहली चीज बॉडी बिल्डिंग, जो आज भी इस पृथ्वी के ऊपर है। ये इतना शक्तिशाली उस समय व्यक्ति जाना था, इसके लिए उसको सिर्फ सिकंदर सिर्फ अलेक्जेंडर नहीं कहते, ग्रेट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये नाम मिला उसको इतिहास में। क्यों? इतना शक्तिशाली मजबूत वो व्यक्ति उस समय था। और ये उसकी पूजा करता था, हरकुलस, हरकुलस। और वो हरकुलस दो चीजों के लिए फेमस था, वो है शरीर सुंदरता या स्ट्रेंथ उसके लिए, और वाइन के लिए। और ये दोनों चीज की सिकंदर बादशाह को आदत थी, अपने आप को फिट रखने की और शराब पीने की, ये दोनों चीज। और आज इस पृथ्वी के ऊपर क्या चल रहा है? जिम, शाम का समय कहां पर रह गए? जिम, जिम के अंदर ही दोन्ही पण नाव निम्रोडच्या लिस्ट मध्ये आहे. हर्क्युलिस आणि बॅकस, निम्रोडचे जे वेगवेगळे नाव आहेत त्याच्यामध्ये आहे. हाँ ना, बाचुस उनका नाम आहे है। त्याच्यामध्ये. हाँ, ये नाम भी अगर आप पढ़ोगे ना, बाचुस, ये निम्रोद का नाम, निम्रोद का जो नेम लिस्ट मैंने आपके सामने रखा था वो भी आपको मिलेगा। पूरे दुनिया के अंदर आज भी ये नाम, उसका जो नाम है आज पूरी दुनिया के अंदर आज फैल रहा है। और ये आज भी इस पृथ्वी के ऊपर आज लोग जिम में जा रहे हैं। जिम में 100 किलो उठाएंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर एक कुर्सी उठाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर गया उस खोली अपर रूम में गया, वहां पर एक छोटा सा नैपकिन था, और नैपकिन उठाने वाला कौन था मालूम? इंग्लिश में लिखा टॉवेल ही है, शब्द है टॉवेल। और वो टॉवेल यहूदी लोगों के अनुसार सिर्फ मुंह पर ही हाथ लगाएगा उस टॉवेल को, कभी मालिक कभी हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, उसने टॉवेल उठाया, नीचे झुका, और उस दिन 24 पैर उसने धोए, 12 चीज। कितना नम्र हो, कितना दीन। आज ये मार्केट भी इस पूरे पृथ्वी के ऊपर आज फैल रहा है, जिन अलग अलग प्रकार की, और ज्यादातर यूथ आज उसके पीछे लग रहे। दूसरी चीज, ये बहुत ही शराब पीने वाला व्यक्ति है उस समय था, और ऐसे कहते हैं कि ये व्यक्ति उस हरकुलस कप, वो इस कप में पीता था, उसका कप का नाम हरकुलस कप, यानी कम से उस कप के अंदर कम से कम 5-5.5 लीटर शराब रहता था। यानी एक बार इतनी शराब वो पी रहा था, यानी कितना शराबी व्यक्ति उस समय था वो हम देख सकते हैं इतना। और एक दिन आए वो मर गया, और इतिहास के अनुसार सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर 33 साल ही जीवित रहा, सिर्फ 33 साल बस। जवानी के दिनों में वो छोड़कर चला गया। पूरी दुनिया को कॉन्कर करने वाला व्यक्ति एक छोटी सी जगह स्वर्ग में कॉन्कर नहीं कर पाया। चोर ने पूरी दुनिया के अंदर उस समय कई चोरी किए रहेंगे, लेकिन मरने के पहले उसने स्वर्ग को चुराया। लेकिन इस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन फिर भी उसने उस प्रभु को नहीं जाना। उसके बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन फिर भी वो मर गया। मरने के पहले उसने कुछ कहा, मरने के पहले उसने कुछ कहा। उसके 4 जनरल थे, 4 जनरल, इतिहास में पढ़ोगे ना आप, 4 जनरल उसके उस समय थे, और उन 4 जनरल को उसने कहा 3 चीजें कही। सबसे पहली चीज, जब मैं मरूंगा, उसको मालूम पड़ा कि मैं मरने वाला हूं, जब मैं मरूंगा
इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ मेरी कॉफिन को उठाने के लिए। ये पहली उसकी इच्छा थी। दूसरी इच्छा, जब मैं मरूंगा, जहां जहां पर मेरा ये डेड बॉडी को लेके जाओगे, जिस रास्ते में, उस रास्ते के ऊपर सोना और चांदी डालो। और तीसरी उसकी इच्छा थी, जब मैं मरूंगा, जब मुझे बलि करोगे आप, मेरे दोनों हाथ ऊपर रख दो, ऐसे रख दो। तो 4 जनरल ने उसको कहा क्यों ऐसे कर गया? तो उसने उसका उत्तर दिया, क्यों करे मालूम है? जब मैं मरूंगा, 4 डॉक्टर को बोलो मेरी डेड बॉडी उठाने के लिए। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी आपको बचाएंगे। ये पहली चीज उसने कही। दूसरी चीज, सब सोना चांदी रास्ते के ऊपर डालो। उसने कहा जो भी इस पृथ्वी के ऊपर हमने कमाया है वो सब यहीं पर रहेगा, कुछ हम लेके नहीं जाएंगे, सब यहीं पर रहेगा। ये मुझे पूरे दुनिया को ये संदेश देना है। और तीसरी चीज, मेरा हाथ ऊपर उठाओ। उसने तीसरी चीज कही कि इंसान खाली आया है और खाली हाथ ही जाएगा, खाली हाथ ही जाएगा। हाँ, विश्वास है हम क्या लेके, लेकिन फिर भी आज इंसान आज दुनिया की चीजों पर कितना अटका हुआ है, उसका ध्यान कितना है दुनिया के ऊपर, संसार के ऊपर। लूट की आंखें सदोम और गमोरा की ओर थी, लेकिन अब्राहम की आंखें उस स्वर्गीय नगर के ऊपर थी, जो नगर हमेशा के लिए रहने वाला है। सिकंदर बादशाह ने क्या इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ा? क्या छोड़ा? उसने क्या छोड़ा मालूम है? उसने ये स्ट्रक्चर छोड़ा। उसने जो जहां पर भी जाता था, इस प्रकार के स्ट्रक्चर वो बांधता था। और आज भी आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर। उसके बाद में जो राज्य आने वाला है, उन्हें भी वही कैप्चर किया, वही फॉलो किया। हम बाद में देखेंगे इस प्रकार इस पृथ्वी पर आज वही काम चल रहा है। उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने ये सारा ये स्ट्रक्चर उसने आज भी छोड़ा है। लेकिन एक चीज उसने, एक अच्छी चीज छोड़ी, वो है लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज कहां से आया? इसी सिकंदर बादशाह ने ग्रीक को पूरी दुनिया में फैला दिया। और पहला बाइबल जो लिखा गया, कौन सी भाषा में लिखा गया? ग्रीक। एक चीज उसने अच्छी छोड़ दी। और कई साल के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आया, प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कही, What if a man gains the whole world and loses his own soul? शायद मुझे लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने कौन था मालूम है? ये सिकंदर बादशाह। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, पूरी दुनिया के ऊपर उसने साम्राज्य किया, लेकिन अपना आत्मा ही खो दिया। आज आपके पास धन, पैसा, दौलत रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन अभी आज अगर आप मरोगे तो कहां पर जाओगे? स्वर्ग में या नरक? पूरी दुनिया को हमने जीत लिया है, लेकिन अगर हमारा आत्मा का नाश हुआ तो कुछ फायदा नहीं। ये व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन आखिर में वो सब चला गया, सब चला गया। आज हमारी जीवन में वही है। आपको मालूम है कितना आपके पास पैसा है ना? आपको मालूम है आपके बैंक बैलेंस कितना है? आपको मालूम है आज भी आपके पास कितना पैसा है? आप सभी को मालूम है, लेकिन आपके पास कितना समय है वो किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। जब तक समय है, जब तक हम सांस ले रहे हैं, उसके पहले हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है। मैं प्रभु को चुनूं या उसको रिजेक्ट करूं। हमने सुना रहेगा कई बार यीशु मसीह के बारे में, हमने सुना रहेगा बाइबल के अंदर या पढ़ा रहेगा बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के बारे में पढ़कर कुछ फायदा नहीं। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारना जरूरी है। यीशु मसीह को अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम सब पापी हैं, सब पापी हैं।
पाप माने क्या? परमेश्वर के विरोध में जो भी हम काम करते हैं वो पापी है। यानी बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा करना, सारी चीजें पाप हैं। और बाइबल के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। पापाचा वेतन मरण, यही है, यही है फ्यूचर। लेकिन ये मृत्यु कौन निकालेगा? ये मृत्यु कौन बाजू में हटाएगा? ये मृत्यु हटाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह उसको भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया और वो आकर इस पृथ्वी के ऊपर आकर उसने खुद को उस सूली के ऊपर दे दिया। वो हमारे लिए मरेगा। हमारे लिए कौन मरेगा? कोई मरने के लिए तैयार नहीं रहेगा। हमारे शायद कोई मदद करेगा, लेकिन कोई मरेगा कि हमारे लिए? लेकिन मरने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए एक किडनी देगा कोई, दोनों किडनी कोई देगा? कोई नहीं देगा। एक बोतल की खून देने वाला कोई रहेगा हमारे लिए? सब खून देगा? नहीं, कोई नहीं देगा। लेकिन वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। गलती उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, who gave himself for us, उसने खुद को दे दिया, अपने आप को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली के ऊपर दे दिया। किसके लिए? हर एक व्यक्ति के लिए। क्रिश्चियन लोग के लिए आए नहीं यीशु मसीह, वो आए पापियों के लिए, और पापियों को बचाने के लिए आए, पापियों को ढूंढने के लिए आए, और पापियों को उद्धार करने के लिए आया। He came to save, serve and seek। और उसने उस सूली के ऊपर वो काम पूरा कर दिया 2000 साल के पहले। और पिता के पास उसने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्योंकि हम जब पाप करते इंसान, वो नहीं जानते क्या करते। ये व्यक्ति को कितनी संधि थी, कितनी अपॉर्चुनिटी थी, यरूशलेम में जाके आया, लेकिन फिर भी उसने उस यरूशलेम का जो कई साल के बाद में आने वाला है मसीहा, उसके बारे में सुना नहीं। उसने पूरी दुनिया कॉन्कर किया, लेकिन एक छोटी सी जगह स्वर्ग में वो कॉन्कर नहीं कर पाया। आज ये नौबत हमारे जीवन में न आए। भले इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर स्वर्ग में एक जगह हमने तैयार अगर सिक्योर करके रखी, बस काफी, बस काफी नहीं स्वर्ग में। और वो स्वर्ग में जाने के लिए और वो स्वर्ग में रहने के लिए एक ही मार्ग है, और एक ही सत्य है, और एक ही जीवन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकता है। स्वर्ग में प्रवेश करना है, यीशु मसीह ही द्वार है, बाकी दूसरा कोई द्वार ही है ही नहीं। इसके लिए विश्वासी एक सब राज्य चलेंगे। ये इजिप्ट का राज्य चला गया, ये आशेरा का राज्य चला गया, ये बाबलोन का राज्य चला गया, ये मेदी पर्शियन राज्य चला गया, ये ग्रीस का राज्य ये भी चला गया, ये भी सब चला गया। आज हम कौन से राज्य में हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और आने वाला भी। हाँ, विश्वास की ओर ये हमारा दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि ये तीन चीजें वो है साइज, वैल्यू एंड पावर। साइज में क्या है हमें दिखाई देता है, जैसे हमने देखा था, ये भी इन्होंने भी कई साल इन्होंने राज्य किया। यहाँ पर मैंने शुरुआत में रखा था साइज, लगभग 268 साल इन्होंने 331 बीसी से लेकर 63 बीसी तक राज्य किया। 268 साल इन्होंने राज्य किया। ये ग्रीस का पीरियड, ग्रीस का राज्य नहीं, उसमें से सिर्फ कुछ ही 13-14 साल ये राजा रहा। 20 साल में राजा बना। जब वो 30 साल का था, पूरी दुनिया उसके हाथ में थी, और 33 साल में मर गया सिकंदर बादशाह। लेकिन मरने के बाद में क्या हुआ? मरने के बाद में अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका साइज, उसका साइज, छाती, ये पेट और उसके जान, कितना ये जो साइज लंबा है, इसके लिए कितना बड़ा राज्य था, इतना। और दूसरी चीज वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है? कम, सोने से कम है, चांदी से भी कम। यानी उस समय जो पृथ्वी थी, पृथ्वी के लोगों की स्थिति गरीबी में आए, चांदी चला गया, अभी पीतल आया। लेकिन पावर में और मजबूत। सिकंदर बादशाह
और उसकी आर्मी पावरफुल आर्मी उस समय माना जाता था। और ये राज्य सिकंदर बादशाह मरने के बाद में उसके 4 जनरल थे। 4 जनरल, ये 4 जनरल ने अपने पूरा देश बांट के ले लिया। आखिर में 2 कम हुए और 2 जन को मिले, टोलेमी और सेलेसियस, इजिप्ट और सीरिया। इनको यहाँ पर मैं कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 4 जनरल के नाम इतिहास में पढ़ोगे आप। सेकेंडर, कैसेंडर, लिसिमाकस, टोलेमी और सेलेसियस, ये 4 जनरल हैं। ये 4 जनरल ने मरने के बाद क्या करेंगे, इतना बड़ा राज्य था उनके पास, उन्होंने पूरी पृथ्वी का 4 डिवाइड किया। एक व्यक्ति ने ऊपर का मासिडोनिया लिया, दूसरा एशिया माइनर लिया, तीसरे ने सीरिया और चौथे ने इजिप्ट कर दिया। इजिप्ट यानी इजिप्ट सिर्फ इजिप्ट नहीं, उसके अंदर ये जो ब्लू पार्ट, ग्रीन पार्ट, ऑरेंज पार्ट और ग्रीन पार्ट, ये सब पूरा अलग अलग 4 उन्होंने हिस्से में बांट लिया। लेकिन कुछ साल के बाद में ये जो 2 थे ये ज्यादा चल नहीं पाए, उनका राज्य ज्यादा चल नहीं पाया। इसके लिए कुछ साल के बाद में ये 2 जो थे वो चले गए और ये 2 थे यानी टोलेमी, इन्होंने इजिप्ट और सेलेसियस उसने सीरिया, ये सीरिया ने उसके अंदर भारत देश भी आ रहा है और उनका जो था इंडिया उसके हाथ में था, इन्होंने राज्य किया। ये 2 हमें क्या दिखाई देता है, 2 पैर, 2 जांघें, एक पेट और 2 जांघें। एग्जैक्टली जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया था वही हमें इस पूरी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है। हाँ, विश्वास कियो, इसके लिए हमें दिखाई देता है कि हम कितना आखिरी में है। और उस समय जो सजा थी वो भी अलग सजा थी। ग्रीक के समय में एक दूसरे को पॉइजन देने की सजा, या कभी कभी पत्थर से मारने की सजा, और या कभी कभी गर्दन को अलग करने की सजा उस समय माना जाता था। बिहेडिंग, स्टोनिंग एंड पॉइजनिंग, ये ग्रीक के समय की सजा हमें बाइबल के अंदर दिखाई देती है। जैसे राज्य बदलते जा रहे हैं वैसे गरीबी आती जा रही है। जैसे राज्य बदलते जा रहे हैं वैसे अलग अलग प्रकार की सजा भी इस पृथ्वी के ऊपर आ रही है, इस पृथ्वी के ऊपर हम देख रहे हैं। हाँ, विश्वास किया, ये सारी चीजें जो हजारों साल के पहले बाइबल में लिखा था वो होते हुए हमें एग्जैक्टली पूरा होते हुए हम देख सकेंगे। इसका मतलब इजिप्ट चला गया, अशेरा भी चला गया, बाबिलोन भी चला गया, मेदी पर्शिया भी चला गया। हम कहाँ पर अभी? यहाँ पर। हम यहाँ पर इतने नीचे हम अब तक आए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्टैच्यू है ये हमें दिखाई देगा हम कहाँ पर हैं आज। हम शायद नेक्स्ट सेक्शन में जब हम शायद खाना खाने के बाद आएंगे तो वहां पर हम देखेंगे हम कहाँ पर हैं और उसके बाद में कौन सा राज्य आने वाला है और किस प्रकार का राज्य रहेगा। लेकिन आज हम कौन से राज्य में रह रहे हैं? बीजेपी। हम कौन से राज्य में रह रहे हैं वो भी हम देखें। भले भारत देश में आज बीजेपी का राज्य है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रेच में हम कौन से राज्य में देख रहे हैं। इसके लिए जो जो यहाँ पर लिखा है वही सारी चीजें हम दुनिया के अंदर आज देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं, याद रखना कि सजा। दूसरी चीज गरीबी, सोना चांदी पितल, गरीबी नीचे आ रही है। और लेकिन हम खुद को जांचना बहुत जरूरी है, क्या मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है? क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो मरने के लिए आया। ये जितने सारे राज्य हुए वो सब जीतने के लिए आए थे, राज्य करने के लिए आए थे। लेकिन यीशु मसीह है जो मरने के लिए आया। उसको मालूम था, स्वर्ग उसको पहले मालूम था, मैं नीचे जाऊंगा लोग मुझे मारने वाले हैं। फिर भी यीशु मसीह आया और मेरे लिए और आपके लिए उस सूली के ऊपर मर गया और अपने आप को दे दिया
और प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र के अंदर दफना दिया और पिता ने वापस तीसरे दिन जी उठा। अब ये स्वर्ग में है और वापस आने वाला है। उसका आने का समय, अगर आप मुझे कहोगे, मैं तो कहूँगा उसका आने का समय पहले हो चुका भी है। एक्चुअली देखा जाए तो पहले ही आने था उसको, शायद मेरा जन्म उस समय उसके पहले। लेकिन प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु हम आज भी नहीं आ रहे, क्योंकि हम अनुग्रह के समय में आज रह रहे हैं। इतने करीब हम आए, हम क्या करें? हम यहाँ पर 1, 2, 3, 3.5, 4 दिन यहाँ पर रहे, लेकिन जाके हम क्या होगा? ऐसे ही जाओगे कि उद्धार पाके जाओगे? ये क्या आपका एक ही मकसद है? जिनका उद्धार होना नहीं, उनको उद्धार करना। जो प्रभु में वो और अधिक प्रभु में बढ़े और प्रभु के आगमन के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में प्रभु करे हम सबको उसके आगमन के लिए प्रभु तैयार रखने के लिए सबकी सहायता करे, मदद करे। जो सारी बातें भाई हमारे सामने रख रहे हैं, बहुतों को शायद ये भी लग सकता है कि इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं। ये इतिहास जरूर है, बाइबल के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो बहुत से नाम ऐसे हैं जो हमने सुने हैं। जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी इसके बारे में सुना है, पढ़ा है। पर जो स्कूल में सिखाया जाता है और जिसको हमने एक दूसरे से सुनते सुनते हम सीखते हैं, उस सीख से अलग ये बातें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और आध्यात्मिक तौर पर ये बातें हम देख रहे हैं और इन बातों का हमारे आध्यात्मिक जीवन से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है और इससे हमें क्या सीख लेनी है, ये हमें इससे सीखना है। इन सभी राज्यों के बारे में जो हम देख रहे हैं, जो इस मूर्ति में हमें नजर आते हैं, अब तक हमने 5 राज्यों के बारे में देखा है। 2 का वर्णन इस मूर्ति में नहीं है, 3 का है। और भाई हमारे सामने बड़ी अच्छी तरह से इसका विश्लेषण रख रहे हैं कि इसकी क्षमता क्या है और इसकी मूल्य क्या है उनका, और उसका अर्थ क्या होता है, और किसने इस संसार के ऊपर कितने समय के लिए राज्य किया। और एक इसमें अगर बात भाई ऐड कर सके तो मैं विनती करूंगा, अगर है उनके पास तो वो भी बता दें। ये जो सारे राज्य हैं उनके समय में ये किसकी आराधना किया करते, उनके दैवत क्या थे और किस रीति से प्रथा चलती आ रही है। क्योंकि एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरे राज्य से तीसरा राज्य, जैसे हम उनकी शिक्षा भी देख रहे हैं कि पहले कौन सी शिक्षा पनिशमेंट दिया करते थे, सजा क्या होती थी, फिर पैसे वो कम होते होते अलग अलग तरीके से सजा बढ़ती गई। उसी रीति से अगर ये बात भी समझ में आ गई, क्योंकि जो इजिप्ट था, इजिप्ट के संबंध में भाई ने दिखाया हमें कि वहाँ पर लोग किसकी पूजा अर्चा किया करते थे। देखा जाए तो जितनी भी निर्मित वस्तु है, भले वो जीवित हो या मृत हो, जिसमें जीवन है या नहीं है, ऐसी सारी ही बातों की वो लोग आराधना किया करते हैं। बाकी के लोगों ने वही प्रथा फॉलो की या उसमें और भी चेंजेस आए, अगर वो भी पता चल जाए तो शायद थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं और जिन हालातों में हम जीवन जी रहे हैं, अगर हम अपने देश की बात करें, ये लास्ट का जो पार्ट हमने देखा, अलेक्जेंडर के जो 2 उसके जनरल्स थे, उसमें से एक जो था जिसने सीरिया के ऊपर राज्य किया, और उसमें मैंने बताया कि भारत भी आता है, तो वहाँ से अगर हमें कुछ और अधिक बातें समझ में आ गई तो आज की तारीख में जो बातें चलती है, सनातन धर्म जो शब्द हम सुन रहे हैं, लोग किस तरफ खींचे जा रहे हैं या लोगों को उसके बारे में बता कर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पर देखा जाए तो अगर ये पूरी श्रृंखला को हम देखें तो एक्चुअल में ये सनातन धर्म है हमारे परमेश्वर ने शुरुआत में कुछ तो एक शुरू किया था, और किस रीति से शैतान ने उसे भ्रष्ट कर दिया, किस रीति से मनुष्य को गलत बातों में उलझा कर एक गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। पर अगर वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इटर्नल जिसको हम कहते हैं, सनातन ये शब्द जो है, या इटर्नल,
इटर्निटी जो है वो हमारे परमेश्वर, इटर्निटी परमेश्वर ने हमें दी है, और आने वाले दिनों में जब हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा तब हम इटर्निटी में ही रहने वाले हैं, सनातन के लिए, अनंत काल के। और धन्य है वे जिनको उस जीवन में भाग है, और जिनको उस जीवन में भाग नहीं है, जिनको उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, तो ये मौका प्रभु हमें दे रहा है कि उसके बारे में हम सोचें। हमने कई बार वचनों से सुना है, हम कई बार उद्धार के बारे में सुनते हैं, और कई बार ऐसा लगता भी होगा कि यार बार बार एक ही बातें लोग हमको बोलते हैं, बार बार एक ही बात की तरफ हमको खींचते हैं। पर ये जो भी हम बार बार कहते हैं या बताते हैं, इसका मकसद एक ही है, जैसे भाई ने बताया। हम सबको पता है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम सबको पता है कि हमारे पास कितनी सारी बातें मौजूद है जिनका हम हिसाब रख सकते हैं, परंतु हमारा समय जो है, उस समय को लेकर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अगला क्षण हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसकी हमें कोई भी गारंटी नहीं है, मुझे नहीं है और यहाँ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं। और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि अगले क्षण कुछ हो जाए, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि अगर अगले क्षण प्रभु आ जाता है तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए यानी कि जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए अच्छा है, परंतु जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अगले क्षण अगर मसीह आ जाता है तो यहाँ पर जितने भी उद्धार पाए हुए हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे? यहाँ से गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। यहाँ जो 60 लोग बैठे हैं उसमें से मान के चलते 50 लोग उड़ गए, तो बचे 10 से क्या करेंगे? सबके टिकट मेरे पास वही मैं बोल रहा हूँ। तो रिटर्न टिकट का 50 लोगों का तो सवाल ही नहीं उठता है, इनको तो जाना ही नहीं है रिटर्न, ना भाई को फ्लाइट पकड़ना है ना हमको ट्रेन पकड़ना है। पर जो नीचे 10 रह गए वो कौन सी ट्रेन पकड़े, क्या करेंगे? अभी सोचा है कि उसके बाद ये मत समझना कि कोई कहानी चल रही है, ये मत समझना कि हंसी मजाक वाली बात है। कि जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है, ये बहुत ही सीरियस बात है। ये दूसरों से नहीं, तुमसे ताल्लुक रखने वाली बात। इसलिए मुझे मेरे बाजू में जो बैठा है उसका क्या होगा मुझे उसका नहीं सोचना, मुझे मेरे बारे में सोचना, मेरा क्या होगा। अगर अगले क्षण ये बंदा सामने खड़े होकर जो बोल रहा है अगर सच हो गया तो मेरा क्या? ये सवाल अपने आप को पूछो, और इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो प्रभु को धन्यवाद दें, और अगर इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो प्रभु का वचन आज तुम्हारे लिए। प्रभु तुमसे कहे कि मैं तुम्हें दूसरे 50 के साथ ले जाने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार है? ये निर्णय हमें लेना जरूरी है। वो डिसीजन लेने के लिए प्रभु उन सब की सहायता करे जिनका अब तक उद्धार नहीं हुआ है। और हम जो उद्धार पाए हुए थे, हम ये सब जो कुछ भी सीख रहे और सुन रहे हैं, ये बिल्कुल मत समझना कि ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छी बात है, ज्ञान मिल रहा है, पर ज्ञान सिर्फ यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक रख के कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से यहाँ उतरना जरूरी है, और यहाँ उतरने के बाद ही हम उसको जी पाएंगे, करेंगे एक अच्छी तरह का मसीह जीवन इस संसार में गवाही के तौर पर हम जी पाए। उसके लिए ये सारी शिक्षा हमारे सामने रखी जाए। प्रभु के भाई ने, दास ने जो भी इस पूरे प्रेजेंटेशन के लिए हमारे सामने ये सारी बातें रखने के लिए जो भी वो पढ़ाई करके जो भी तकलीफ लेकर हमको ये बता रहे, सिखा रहे, प्रभु को उनके लिए धन्यवाद देंगे, और उनका ये जो भी श्रम है वो व्यर्थ ना जाए, यही हमारी प्रार्थना है। भाई ने हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए हैं, जल्दी छोड़ दिया है, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे और खाने का ब्रेक में हम जाएंगे। खाने के पश्चात आराम का समय भी रहेगा। 3 बजे हम यहाँ पर फिर से हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए इकट्ठा होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थोर देवा धन्यवाद देतो आणि आम्ही तुझे आभार मानितो तुझ्या पवित्र वचनांबद्दल। प्रभू पुष्कळ वेळा आम्ही तुझी ही वचनं वाचतो, परंतु खरंच ज्यांच्यावरती तू अनुग्रह करतोस त्यांनाच या वचनातला अर्थ समजून येतो।
आणि त्या उद्देशानेच प्रभू तुझा आत्मा तुझ्या प्रत्येक निवडलेल्या लेकरास तू देऊ केला आहेस. तुझा आत्मा आमचा शिक्षक आहे, तो आमचा मार्ग दाखवणारा आहे, आमचा वाटाड्या आहे. आणि प्रभू इथं असं एकही व्यक्ती नाही ज्याचं तारक झालेलं आहे आणि त्याच्याकडे तुझा आत्मा नाही. परंतु पुष्कळ वेळा तुझ्या वचनाकडे लक्ष पुरवण्यासाठी आम्ही चुकतो. ज्या प्रकारे तुझ्या वचनांवरती आम्ही वेळ देऊन अध्ययन आणि मनन करणं गरजेचं आहे. प्रभू तितका वेळ ज्या जीवनामध्ये आम्ही जगत आहोत, तुमच्या मागं प्रपंच आहे, तुमच्या मागे वेगवेगळ्या जिम्मेदारी आहेत आणि ते सर्व करत असतात. प्रभू खऱ्या अर्थाने ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्याकडे आमचं दुर्लक्ष होत आहे. परंतु हा जो काही वेळ तू आम्हाला दिला आहेस आणि आम्ही सर्वांनी प्रभू आमच्या प्रपंचापासून आणि जगिक गोष्टींपासून संसारातून प्रभू आम्ही वेळ काढून या ठिकाणी जे आलो आहोत आणि इथं आम्ही जो काही वेळ तुझ्या वचनामध्ये व्यतीत करत आहोत, प्रभू हा वेळ आम्हा सर्वांसाठी लाभाचा आणि आशीर्वादाचा होऊ दे आणि तू निश्चित स्वरूपामध्ये तू घडवून आणशील या विश्वासाने आम्ही तुझे उपकार मानतो. तुझे दास आमचे बंधू डेव्हिड त्यांच्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानितो. ते घेत असलेले श्रम प्रभू त्या वचनाच्या सेवेला तू निश्चित स्वरूपामध्ये फळ देशील आणि प्रभू त्यांचं आम्हामध्ये येणं तू आशीर्वादित केलं आहेस आणि उर्वरित दिवसांमध्ये सत्रांमध्ये तुझ्या वचनातून अधिक गहन गोष्टी पाहण्यासाठी प्रभू आम्हा सर्वांस लागणारी कृपा कर. तुझ्या दासाला आणि जे आम्ही सर्वजण तुझे वचन ऐकणारे आहोत अशा आम्ही सर्वजण स्वतःला तुझ्या हाती स्वाधीन करीतो. तो आम्हास लागणारी कृपा करून सहाय्य तुझपासून आम्हास लाभ. सर्वांना आतापर्यंत तू सांभाळला आहेस, उपकार मानितो. सर्वांचं आरोग्य तू राख आणि प्रभू जरी बाहेरचं वातावरण प्रतिकूल आहे परंतु आम्हास तुझ्याकडे लक्ष पुरवण्यास लागणारी कृपा तू पुरव, सहाय्य करता हो, कारण तू आम्हास अनुकूल असा आहेस आणि प्रभू सर्व गोष्टींमध्ये तू आमचं सहाय्य करणारा आमचा प्रभू परमेश्वर आहेस. दानिएलचे 3 मित्र प्रभू जेव्हा त्यांना आगीच्या भट्टीमध्ये टाकण्यात आलं होतं तेव्हा तुझ्या वचनामध्ये आम्हास वाचायला मिळतं त्यांना ती आग बिलकुल जाणवली नाही, कारण त्यांच्यामध्ये जो उपस्थित होता त्याने प्रभू सर्व गोष्टी त्यांच्यासाठी फार आरामदायी अशा केल्या. बाहेरून जरी पाहणाऱ्यांना आश्चर्य वाटतं परंतु जे त्याचा अनुभव घेतात त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभू तू आश्चर्यकर्म करणारा थोर गौरवशाली देव आहेस. तोच तो आमचा प्रभू परमेश्वर आहेस. तू कधी न बदलणारा देव आहेस आणि तू तीच कृपा आम्हासही पुरवशील या विश्वासाने आम्ही तुला धन्यवाद देतो. थोर देवा, आता आम्ही इथे विभक्त होत आहोत. जे भोजन आमच्यासाठी बनवलेलं आहे त्यावरती देखील तुझा आशीर्वाद असू दे आणि प्रभू खाऊन येणारी शक्ती तिचा उपयोग आम्हाला तुझ्या सेवेमध्ये करता यावी आणि तुझ्या नावाप्रित्यर्थ आम्हाला स्वतःला समर्पित करता यावं म्हणून तू आमचं सहाय्य करता. आम्हाला तुमची रोजची भाकर देत आहेस आम्ही त्याबद्दल तुला स्तुती देतो. आमची गरज जाणून तू पुरवठा होत आहेस आणि त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो. तुझ्या सर्व सेवकांची आम्ही आठवण करतो. त्यांची देखील गरज जाणून त्यांना त्यांची रोजची भाकर तू आपल्या दैनिक रूपाने प्रदान कर. तू आपल्या नावाचा धन्यवाद देतो, आभार मानतो. इथपर्यंत आमचा दिवस आनंदित आणि आशीर्वादित केला त्याबद्दल. प्रार्थना आमचा उद्धारकारक प्रिय प्रभू श्री ख्रिस्त याच्या नावामध्ये केली आहे म्हणून तो आहे. आमेन. धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम सर्वकाळ. धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम सर्वकाळ. आमेन. थँक्यू.